दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की श्रृंखला महामारी में आज पेश है हिंदी साहित्य के वरिष्ठ कहानीकार उपन्यासकार धर्मवीर भारती जी की कहानी हिंदू या मुसलमान। तो आइए सुनते हैं कहानी हिंदू या मुसलमान। सरकारी अस्पताल के बरामदे में 30 लाशें एक कतार में रखी हुई थी। लाशें नहीं, उन्हें लाशें कहना गलत होगा, मगर उन्हें जिंदा भी नहीं कहा जा सकता था। वे सूखी हड्डियों के मुर्दार ढांचे जिन पर जर्द जुड़ियादार चमड़ा मड़ा हुआ था, कलकत्ते की विभिन्न सड़कों से उठाकर लाए गए थे इलाज के लिए। उन्हें भूख की बीमारी हो गई थी और इसीलिए वे चलते चलते सड़क पर गिर पड़ते थे और धीरे धीरे दम तोड़ देते थे। हिंदुस्तान जैसे खराब आबो हवा के देश में जहाँ आए दिन एक नई बीमारी चल पड़ती है, यह भी एक नई बीमारी चल निकली थी। झुंड के झुंड लोग गांवों से चल पड़ते और चलते चलते बिना दाई और बाई पटरी का ख्याल किए गिर पड़ते और फिर उठने का नाम न लेते। शासकों ने समझाया यह सत्याग्रह का कोई नया तरीका है, मरने दो। मेडिकल विभाग ने समझाया यह मलेरिया की कोई नई किस्म है जो बंगाल के लिए साधारण बात है। लेकिन बीमारी बढ़ती गई। जब सड़कों पर पड़ी हुई लाशों की वजह से मारवाड़ियों की मोटरें, दफ्तर की बसें और फौज की लारियों के आने जाने में रुकावट होने लगी, तो हमारी मेहरबान सरकार को फिक्र हुई और इसलिए वे 30 भूखमरे सरकारी अस्पताल में जांच के लिए लाए गए और सावधानी से बरामदों में नरम और सिले हुए पक्के फर्श पर लिटा दिए गए। डॉक्टर परेशान थे, नर्सें परेशान थी। यह भी क्या बीमारी है, और एकाएक से 30 नए मरीज। बरामदे में शांति थी, एक सुनसान कब्रगाह की तरह डरावनी खामोशी। मुर्दे खामोश थे। एकाएक खटखट की आवाज हुई और नर्स बरामदे की सीढ़ियों पर चढ़ती हुई दिख पड़ी। चढ़ने में उसका मोजा नीचे खिसक गया और वह रुक कर उसे ठीक करने लगी। उसके जूतों की खटखट शायद किसी भूखमरे के बेहया दिल से जा टकराई। उसने करवट बदली। नर्स आगे बढ़ी और जब उसके पास से गुजरने लगी तो उसने बेबस निगाहें उठाकर नर्स की ओर देखा और बहुत प्रयत्न कर बोला, पानी। नर्स पल भर को ठिठकी। उफ, कहाँ तक कोई काम करे, सुबह से पोशाक भी तो नहीं संभाल पाई हूँ। वह आगे बढ़ गई। मरीज की प्यासी पसलियों से फिर दर्दनाक कराह उठी। पानी। मरने दो, नर्स ने कहा और बगल के कमरे में एक शीशे के सामने खड़े होकर गले में बंधे रुमाल की गांठ खोलने लगी। पानी, घुटती हुई आवाज बोली। वह अभागा मरीज भी अपनी जिंदगी और मौत की गांठ खोलने में व्यस्त था। नर्स परेशान थी, गांठ खुल ही नहीं रही थी। वह आदमी चुप हो गया। नर्स ने अपनी पोशाक ठीक की और चली गई। मरीज की कराह बंद न हुई। बगल की लाश में कुछ हरकत हुई और कंबल उठाकर एक बुढ़िया ने सर बाहर निकाला। उसके बाद वह उठी और कंकालों की तरह लटखटाते हुए एक टीन के डिब्बे में पानी लाई और मरीज के मुंह से लगा दिया। वह अपना दम तोड़ रहा था। पहला घुट गले से उतरा, मगर दूसरा घुट हिचकी के कारण नीचे गिर गया। बुढ़िया ने क्षण भर मायूसी से मरीज की ओर देखा और उसके बाद चुपचाप कंबल के नीचे लुढ़क गई। इतने में नर्स डॉक्टर को साथ लेकर लौटी और प्यासे मरीज की ओर इशारा किया। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाकर देखा। उस कमबख्त की प्यास हमेशा के लिए बुझ गई थी। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप हटाया और अजीब आवाज में कहा, खत्म। फिर जेब से नोटबुक निकाली, घड़ी देखकर टाइम दर्ज किया और नर्स से पूछा, यह भुखमरा कहाँ से लाया गया था? सप्लाई ऑफिस के सामने से, नर्स ने जवाब दिया। हिंदू था या मुसलमान? मालूम नहीं। मालूम नहीं? अच्छा, उसके बगल वाले मरीज से पूछो। नर्स ने बगल वाले मरीज को उठाया। वह नहीं उठा। डॉक्टर ने जूते से कंबल उलट दिया और डांट कर कहा, उठो। बुढ़िया
कांपकर उठ बैठी। यह आदमी कौन था? डॉक्टर ने पूछा। हजूर, यह आदमी भूखा था। भूखा था? यह कौन पूछता है? ठीक से जवाब दो, डॉक्टर ने डांटा। देखो, यह सरकारी काम है, नर्स ने आहिस्ता से समझाया। सरकार यह नहीं पूछता कि यह आदमी भूखा था या पैसा। सरकार यह पूछती है कि यह आदमी हिंदू था या मुसलमान। बोलो, अस्पताल के रजिस्टर में दर्ज करना है। मालूम नहीं हजूर, बुढ़िया बोली। उफ, जाने दो। अच्छा, उधर वाले मरीज से पूछो। उधर वाला मरीज बोला ही नहीं। नर्स ने डांट कर पूछा, तब भी उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह मर चुका था और मुर्दों को मजहब की पहचान नहीं होती, क्योंकि वे ईश्वर के समीप पहुंच जाते हैं। डॉक्टर एक और नया मुर्दा देखकर चिंतित हुआ। उसने स्टेथोस्कोप लेकर जांच करनी शुरू की। लगभग 21 भूखमरे मर चुके थे। डॉक्टर ने अपने सहकारी को बुलाया और कहा, देखो, इन बचे हुए भूखमरों को एक एक तेज इंजेक्शन देकर निकाल दो, वरना ये भी यही मर जाएंगे। यदि यहाँ नहीं तो बाहर मर जाएंगे। सहकारी ने उत्तर दिया, बाहर मरने की परवाह नहीं, यहाँ मरेंगे तो सरकार की बदनामी होगी। और देखो, अखबार को रिपोर्ट दो कि कुल 7 की मौत हुई, बाकी यहाँ लाने के पहले ही मर चुके थे, समझे? और थोड़ी देर बाद बाकी भूखमरे निकाल दिए। बुढ़िया बेहद कमजोर थी। वह 5 कदम चली और बैठ गई। पेट में जब भूख आंतों को मरोड़ने लगी, तब वह फिर उठी और फिर किसी तरह घिसटती हुई आगे बढ़ी। बगल में एक साबुन की कंपनी थी, जिसके दरवाजे पर एक मोटा दरबान बैठा था। बुढ़िया उसके सामने गई और हाथ फैला दिए, लेकिन कुछ बोल न पाई। गले में आत्मसम्मान आकर रुंध गया। दरबान ने देखा और एक क्रूर हंसी हंसकर बोला, चल चल आगे बढ़। अगर तू जवान होती तो इज्जत बेचने पर शायद 8-10 पैसे मिल भी जाते। अब किस बिरते पर भीख मांगने आई है? चल हट। बुढ़िया की जुरियादार पलकों में 2 बेहया आंसू झलक गए। वह चलने को मुड़ी कि दरबान बोला, तुझे खैरियत चाहिए, यहाँ खैरियत की कमी नहीं। हिंदुस्तानी तो अपने बाप के मरने पर खैरियत करते हैं, फिर जिंदा लाशों के लिए क्यों न खैरियत करेंगे? उधर जा, वहां सेठों ने ढाबा खोल रखा है। बुढ़िया उधर की ओर चली। भोजनालय के द्वार पर बेहद भीड़ थी। हड्डियों के अनगिनत कंगाल प्रेतों की भांति सूखे हाथ फैलाकर बैठे थे। उबले हुए ज्वार की महक हवा में फैल रही थी। बुढ़िया ने एक गहरी सांस ली, जैसे सांसों के सहारे पेट भरने की कोशिश कर रही हो। कार्यकर्ताओं ने ज्वार की खिचड़ी से भरी हुई एक देग लाकर सामने रखी और करछुल से निकालकर ज्वार बांटने लगे। एक हंगामा समझ गया। बुढ़िया उठी और कुत्ते को भगाकर देख खिसकने का व्यर्थ प्रयास करने लगी। इतने में एक कार्यकर्ता चिखा, देखो देखो, उसने देख छुली। देख छुली? हिंदू है या मुसलमान? मुसलमान मालूम देती है, निकाल लो कमबख्त को। बुढ़िया लांछन से पीड़ित होकर उठ गई। उसका कसूर क्या था? क्या मुसलमान कुत्तों से बदतर होते हैं? सामने ही एक दूसरा ढाबा था। उसकी हिम्मत न हुई वहां जाने की, लेकिन उस पर चांद तारे का एक हरा झंडा लगा हुआ था। उसको कुछ सांत्वना हुई और वह वहां चली गई। सामने एक वॉलंटियर था। उसने रोका, यहाँ सिर्फ मुसलमानों को खाना मिलता है। मैं भी मुसलमान हूँ, बुढ़िया ने जवाब दिया। सामने की ढाबे से खाकर आई है, काफिर है, साफ काफिर, शक्ल से नहीं देखते। दूसरा वॉलंटियर बोला, भाग भाग, यहाँ काफिरों की गुजर नहीं, चल हट। बुढ़िया का चेहरा तमतमा गया और चिक्कर बोली, खुदा के बंदो, अल्लाह ने अनाज के दानों पर मजहब की छाप लगाकर नहीं भेजा है।
तुम्हारी ऊंची बात सुनकर मुझे अपने मुसलमान होने में शर्म आती है। पागल है, एक बोला। भूख से दिमाग खराब हो गया है। अल्लाह काफिरों को ऐसी ही सजा देता है। वह हाफती हुई एक और चली गई। दूसरे दिन कलकत्ते के एक प्रमुख दैनिक में छपा था, बंगाल के इस अकाल में समस्त भारत प्रांत और धर्म का भेदभाव भुलाकर सहायता कर रहा है। मारवाड़ियों और इस्वाहानियों दोनों ने सार्वजनिक भोजनालय खोले हैं। इस संबंध में हम सरकारी अस्पतालों की मूल्यवान सहायता भी नहीं भुला सकते। हम इन सब के हृदय से कृतज्ञ हैं। इसके नीचे एक छोटी सी नग्न और महत्वहीन खबर छपी थी। यद्यपि सरकारी अस्पतालों के कार्य में भूखमरों की संख्या में भारी कमी है, फिर भी अभी मौतें बराबर हो रही है। मुस्लिम ढाबे के नजदीक एक बुढ़िया की लाश पाई गई है, जो ठीक वक्त से अस्पताल न पहुंच पाने के कारण मर गई। यह नहीं समझ में आता कि लाश जलाई जाए या दफनाई जाए, क्योंकि यह पहचान नहीं हो पाई है कि बुढ़िया हिंदू थी या मुसलमान। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा और अपनी राय हमें जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।